हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त उम्मीद है उत्तर प्रदेश स्टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो पर्यावरण से संबंधित रहेंगे। आज 6 टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं। 10 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित। प्रमुख परियोजनाएं पढ़ेंगे। पर्यावरण से संबंधित 10 दिवस पढ़ेंगे और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 10 महत्वपूर्ण अधिनियम को पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संगठन और समितियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से 6 या 7 नंबर का प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग कराएंगे दोस्तों, भारत के प्रमुख 10 राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला रहेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और बाघों के लिए संरक्षित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे पुराना ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा देख लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है और एक सींगे वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। तीसरा रहेगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है और ये बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ बारहसिंगा और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। संदर्भगिरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ये भी आपका गुजरात में स्थित है और यहाँ एशियाई शेरों की मात्रा प्राकृतिक आवास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। छठवां देख लेते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह घने जंगल, पहाड़ियाँ और जीव जंतु विविधता भरा जीवन मिलता है इसमें। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो आपका केरल में स्थित है और यहाँ हाथियों और टाइगर्स के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, खास करके हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? आपका केरल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, गौरव स्टडी अड्डा से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये अब कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ विभिन्न वन जीव जैसे हाथी, बाघ और हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान समाप्त होता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भारत में 10 महत्वपूर्ण अधिनियम। 10 महत्वपूर्ण अधिनियम देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछता है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछेगा दोस्तों, कब हुआ आया था? तो 1986 ईस्वी में आया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछता है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 ईस्वी में आया था। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रखना और यह प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक व्यापक कानून है। इसके तहत केंद्र सरकार पर्यावरणीय दिशा निर्देश जारी करती है, ध्यान रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो 1986 ईस्वी में आता है। दूसरा देख लेते हैं, जल अधिनियम की बात करें, जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जिसे हम लोग बोलते हैं, ये अधिनियम कब आया था? तो 1974 ईस्वी में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह अधिनियम जल प्रदूषण को नियंत्रित करने और इनको रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसके तहत राज्य और केंद्र स्तर पर जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जल प्रदूषण की बात करें दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आता है? तो 1974 ईस्वी में आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
वहीं देख लेते हैं अगला है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आता है, तो 1981 ईस्वी में आता है। इस अधिनियम के तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय किए गए हैं। इसके द्वारा वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और उनको नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं। चौथा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2020 में प्रश्न आया था यूपी टेट में, तो यहीं से आया था दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 ईस्वी में आता है। यह अधिनियम भारत के वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इनके तहत वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है, 1972 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में आता है। वन संरक्षण अधिनियम कब आता है, 1980 में आता है। यह अधिनियम वनों की सुरक्षा किसके लिए प्रसिद्ध है, वनों की सुरक्षा के लिए और उनके अतिक्रमणों को रोकने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, इसके तहत वन भूमि गैर वन उपयोग के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति अनिवार्यता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छठवां है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में आता है। इस अधिनियम के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम लोग NGT कहते हैं, इसकी स्थापना की गई, जो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से जुड़े मामलों को न्याय प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण और सतत उपयोग के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, आठवां है पारिस्थितिकी तंत्र और विकास अधिनियम, जो 1999 ईस्वी में आता है। पारिस्थितिकी तंत्र और विकास अधिनियम कब आता है, तो 1999 ईस्वी में आता है। कार्य क्या रहेगा, यह अधिनियम पर्यावरण के सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लागू किया जाता है। ठीक है, ई कचरा, जिसे हम लोग प्रबंधन और हैंडलिंग नियम कब आया था, तो 2011 में आता है। यह नियम इलेक्ट्रॉनिक कचरे को निपटान और पुनः चक्रण के लिए बनाया गया है। इसके नियमों के तहत ई कचरे का सही ढंग का प्रबंधन करना अनिवार्य है। 10वां है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में आता है। यह अधिनियम प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और इसको कम करने के उपायों पर आधारित है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और इसका नियंत्रण करना। ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कब आता है, 2016 में आता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का तीसरा टॉपिक शुरू होता है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संगठन और समितियाँ। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिसे हम लोग UNEP बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछता है कि UNEP की स्थापना कब होता है, तो 1972 ईस्वी में होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। नैरोबी कहाँ स्थित है, तो केन्या में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 प्रश्न यहीं से बन गया दोस्तों आपका, ध्यान रखेंगे। पहले तो UNEP की स्थापना कब होती है, तो 1972 ईस्वी में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नैरोबी में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कौन सा कार्य करता है, तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख संगठन है, ध्यान रखेंगे। UNEP जो पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व और साझेदारी का प्रोत्साहन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा है, ध्यान रखेंगे। सतत विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा रहेगा हम लोग का वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यूपी टेट 2022 में जब हुआ था तो ये प्रश्न पूछा गया था कि WWF का फुल फॉर्म क्या है, तो बताइएगा। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 में उसकी स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसका कार्य क्या होगा दोस्तों, देख लेते हैं। WWF वन्य जीव संरक्षण जो है जलवायु परिवर्तन, वनों की सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करता है। यह दुनिया भर में पर्यावरणीय
अभियानों का नेतृत्व करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तीसरा देख लेते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की बात करें दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल किसकी स्थापना कब होती है? तो 1971 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय की बात करें एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। कैसा संगठन है ये? तो गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरणीय मुद्दों को जागरूक बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाता है। यह जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, महासागरीय प्रदूषण और जैव जीवाश्म ईंधन के खिलाफ काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, चौथा रहेगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय जिनेवा में ही स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे। जिसे हम लोग IPCC कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक अनुसंधान और नीतिगत सिफारिशों तैयार करती है। इसका काम है सरकारों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान के बारे में जानकारी देना। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पांचवा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपी टेट का फेवरेट प्रश्न है, IUCN की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, प्रश्न यही से पूछता है कि IUCN की फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय ग्लैंड में स्थित है। और ग्लैंड कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे। IUCN एक प्रमुख संगठन है जो जैव विविधता संरक्षण, वन जीव प्रजातियों का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए काम करता है। ये रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। IUCN कौन सा डेटा जारी करता है? तो रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें विलुप्त प्राय जातियों की निगरानी करता है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा IUCN। ठीक है, अगला है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की बात करें जिसे हम लोग CAN बोलते हैं, इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में होती है। यह वैश्विक नेटवर्क जो जलवायु परिवर्तन को रोकने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसके सदस्य संगठनों का उद्देश्य जलवायु नीति निर्माण करना और जलवायु न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें दोस्तों, इसकी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में है। और एक कौन से कार्य करता है? तो पर्यावरणीय कार्य करता है। विश्व बैंक वैश्विक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित एवं सतत विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन को प्राथमिकता देता है, जो यह विकासशील देशों में पर्यावरणीय सुधार के लिए काम करता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं। 8वां कह रहा है कि फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ की स्थापना कब होता है? 1969 ईस्वी में होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संगठन है जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के खिलाफ अभियान चलाता है। ठीक है, 9वां है यूनाइटेड नेशन फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसे हम लोग UNFCCC कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में ये प्रश्न पूछता है इसका फुल फॉर्म में। ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में स्थापना होता है और इसका मुख्यालय वान जर्मनी में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है जो जलवायु परिवर्तन एवं नियंत्रण करने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कार्य करता है। इसके अंतर्गत पेरिस समझौता भी आता है, ध्यान रखेंगे। अगला है 10वां है और अंतिम रहेगा दोस्तों द नेचर कंजर्वेसी की बात करें दोस्तों, जिसे हम लोग TNC बोलते हैं। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय वर्जीनिया में स्थित है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। TNC की बात करें जैव विविधता संरक्षण, जल संसाधनों की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन को निपटाने के लिए दुनिया भर में संरक्षण परियोजनाओं को लागू करता है और इसका मुख्य फोकस पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं, अगला टॉपिक रहेगा हम लोग का दोस्तों, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं?
भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, यूपी टेट का फेवरेट प्रश्न है कि भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हॉटस्पॉट जैव विविधता के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ पाई जाने वाली कई प्रजातियाँ दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है। ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कौन कौन से हैं आइए इसको देख लेते हैं। पहला है हिमालयन। हिमालय की बात करें दोस्तों, हिमालय जैव जैव हॉटस्पॉट जो पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्रों के अलावा भूटान, नेपाल और दक्षिण तिब्बत के कुछ हिस्से में भी शामिल है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे विविधतापूर्वक इकोसिस्टम में से एक है, जहां कई अद्वितीय एवं दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। इसे भी ध्यान रखेंगे। दूसरा है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय की बात करें दोस्तों, जिसे हम लोग इंडो बर्मा कहते हैं। ठीक है, इसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्य म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का कुछ हिस्सा शामिल है। यह क्षेत्र जैव विविधता के मामले में बहुत ही समृद्ध है और यहाँ कई प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल इसी क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है तीसरा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की बात करें दोस्तों, ये जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और कई वन्य प्रजातियों का घर है। यह हॉटस्पॉट कई स्थानिक प्रजातियों का निवास स्थान है। इसमें कई वनस्पतियां और वन्यजीव शामिल है। अगला है, चौथा रहेगा हम लोग का सुंदरवन, सुंदरलैंड, जिसे हम लोग सुंदरलैंड कहते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है जो भारत का हिस्सा है। यह क्षेत्र अपनी समृद्धि और जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ कई दुर्लभ वनस्पतियां और वन्यजीव पाए जाते हैं दोस्तों। तो भारत के 4 हॉटस्पॉट थे। कौन कौन था दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा था। पहला तो था हम लोग का हिमालय। ठीक है, दूसरा था पूर्वी हिमालय जिसे हम लोग इंडो बर्मा कहते हैं, और तीसरा था हम लोग का पश्चिमी घाट, और चौथा था सुंदरलैंड। ये हम लोग के 4 भारत के हॉटस्पॉट स्थल था। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अभी तो गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा दोस्तों, भारत में वन जीव संरक्षण से संबंधित 10 प्रमुख परियोजनाएं। बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार यूपी टेट में यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत होता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 ईस्वी में शुरुआत होती है। ये बाघों की आबादी को बचाने के लिए और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। यह भारत में बाघ संरक्षण का सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें या हाथी प्रोजेक्ट इसे कहते हैं, 1992 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। किसके लिए चलाया गया था, तो हाथियों के संरक्षण और उनके आवासों को सुरक्षा के लिए कार्य करता है। साथ ही मानव हाथी संघर्षों को कम करने का उपाय भी प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये 2009 में इसकी शुरुआत होती है और हिमालय क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड की सुरक्षा और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए केंद्रित है, उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। ठीक है, बाघ संरक्षण अधिनियम की बात करें दोस्तों कब होता है, बाघ संरक्षण योजना कब आता है, ये जो है 2010 में आता है। यहाँ यह योजना बाघों के संरक्षण एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें बाघों की जनसंख्या और उनके आवासों की निगरानी शामिल है। पांचवा है प्रोजेक्ट कछुआ। ठीक है, प्रोजेक्ट कछुआ कब शुरुआत होता है, तो 2002 में शुरुआत होता है। दोस्तों ये डेट याद रखिएगा, डेट ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है। ठीक है, समुद्री कछुओं को प्रजातियों को बचाने के लिए और उनके प्रजनन स्थलों की सुरक्षा को ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, अगला है छठवां राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी अभियान कब आया था, 2003 में आया था। यह योजना भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक रणनीति है, जिसमें वन्य जीवों की प्रजातियों को संरक्षण भी शामिल है। आता है अगला गंगा डॉल्फिन संरक्षण योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कब शुरुआत होता है, तो 2008 में शुरुआत होता है। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, जो एक लुप्तप्राय प्रजातियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आठवां है वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास संरक्षण योजना, 2016 में आता है। यह योजना वन्य जीव प्राकृतिक आवासों की रक्षा और उनकी सुरक्षा वातावरण बनाने के लिए केंद्रित है। हाथी गलियारों संरक्षण योजना कब आया था, 2012 में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्य क्या करेगा, हाथियों के लिए सुरक्षित गलियारा
बनाने और मानव हाथी संघर्षों को कम करने के लिए उपयोग करती है। ठीक है, अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आता है। यह अधिनियम वन्य जीव को सुरक्षा एवं शिकार प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया है, जिसमें जैव विविधता की रक्षा हो सके। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हाथी प्रोजेक्ट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। हाथी प्रोजेक्ट हो गया, टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, बाघ प्रोजेक्ट हो गया, घड़ियाल प्रोजेक्ट हो गया, कछुआ प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको ध्यान रखेंगे कब कब आए थे। ठीक है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक देख लेते हैं, भारत कौन सा, ये जो है भारत के संबंधित 10 महत्वपूर्ण दिवस पर्यावरण से संबंधित हैं। ठीक है, देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण से संबंधित है, ये 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, जल की महत्ता और इसकी सुरक्षा को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। विश्व वायु दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। वायु प्रदूषण और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी के संरक्षण और उनके पर्यावरणीय मुद्दों को जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। छठवां है वन दिवस की बात करें दोस्तों तो 21 मार्च को मनाया जाता है। वन और पेड़ों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 7वां है विश्व महासागर दिवस, 8 जून को मनाया जाता है। महासागरों के संरक्षण और उनके महत्व को प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 8वां है राष्ट्रीय जल दिवस, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जल दिवस की बात करें तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। जल संरक्षण और उनके महत्व को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस की बात करें दोस्तों तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाघों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने और उनकी जनसंख्या को बचाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा के संरक्षण और सतत विकास के जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों हम लोग का ये जो 6 टॉपिक था महत्वपूर्ण, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग जैव विविधता हॉटस्पॉट, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, परियोजनाएं, दिवस पढ़े हैं और महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़े हैं और जो है पर्यावरण संरक्षण संगठन और समितियां पढ़े हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।